नमस्ते जी एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग एंड आई एम सर्टिफाइड चक्रा हीलर। और इसके साथ साथ ही मेरी मैजिकल हीलिंग की क्लासेस आ रही है जो स्टार्ट है 1 अप्रैल से। एंड मैं पर्सनल काउंसलिंग, पर्सनल हीलिंग भी करती हूँ। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वो एक ही मेरा नंबर है, उसके अलावा और मेरा कोई नंबर नहीं है मुझे कनेक्ट करने के लिए। सो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप वहाँ से मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। आपको पता है जैसे हम जब बचपन में थे और दोपहर का टाइम होता था ना, तो जब हम देखते थे कि मम्मी या नानी, क्योंकि मैं ज़्यादातर अपनी नानी के घर पे रही हूँ, तो मैं ये देखती रहती थी। और हम सब जितने भाई बहन हैं कि जैसे नानी सो जाती थी ना या फिर मम्मी सो जाती तो घर में सारी बड़े बड़े लोग सो जाते थे, तो हम लोग चुपके से निकलते थे और घूमने के लिए निकल जाते थे। कितनी भरी दोपहरिया रहने दो, दोपहर रहने दो, दोपहरिया रहने दो, और हम सब घूमने के लिए निकल जाया करते थे। ठीक है। जो मम्मी है यहाँ पे मैं कहना चाहती हूँ वो हमारा कॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड मतलब वो काम जो आप आमतौर पे करते हैं, जैसे बॉटल उठा के पानी पी लेना, खाना बना लेना, टीवी देख लेना, किसी को देख लेना, अपने रोजमर्रा के जो काम है वो आप किससे करते हैं? अपने कॉन्शियस माइंड से, जिसका जीवन में आपके जो रोल प्ले करता है वो 5 से 8% करता है। ठीक है, 10% मान लेते हैं। बाकी का जो 90% हिस्सा है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। बट सबकॉन्शियस माइंड आपको इस तरीके से दिखता नहीं है काम के तौर पे। वो कैसे दिखता है? आपके बिलीफ सिस्टम के रूप में कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता, लड़कियों को सिर्फ इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि उनके अच्छे बेहतर घर में शादी हो सके, पुराने टाइम की सोच। ठीक है। उसके बाद 6 बजे के बाद लड़कियों का घर से बाहर निकलना क्योंकि वो सेफ नहीं है। माइंड में ये है, सेफ होना ना होना वो एक अलग की बात है, लेकिन हमारे बिलीफ सिस्टम बचपन से बना दिए गए हैं। हमारे खानदान में किसी ने बहुत नहीं कमाया, जिसने भी ज्यादा कमाया वो तबाह हो गया, है ना। तो पैसा बहुत अच्छे अमाउंट में बहुत बुरी चीज है। ठीक है, इस तरीके से पैसे को क्रिटिसाइज करना ताकि वो आपके जीवन में खुले तरीके से ना आ सके। तो ये जितनी भी चीजें हैं हमारी, मैं बहुत सावली हूँ तो मुझे अच्छा घर खानदान नहीं मिलेगा, अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे बिलीफ सिस्टम है जो मेरे अंदर थे बहुत सारे, कि मैं सावली हूँ तो मुझे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा, अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, मेरे लोगों के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे। तो ये सारी फेक चीजें हैं, बिल्कुल बकवास है। आई एम लिविंग माई बेस्ट 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 लाइफ। टचवुड, आई एम हैविंग माई बेस्ट 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 पार्टनर जो मेरे दोस्त की तरह है। सो ये सारी चीजें ख्याली पुलाव हैं जब तक आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को चेंज नहीं करते। ठीक है, तो ये सारे आपके बिलीफ है, क्योंकि कभी कभी ये बिलीफ हम खुद तो बहुत कम बनाते हैं, समाज द्वारा, माता पिता द्वारा, घर वाले जो है उनके द्वारा, दोस्तों द्वारा, आसपास के लोगों द्वारा ये चीज हमारे दिमाग में घुसेड़ दी जाती है जबरदस्ती, और हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि हम अपने आसपास के माहौल को वैसे ही देख रहे हैं, है ना। तो ये सेम चीज है, ये सब कुछ क्या हमारे सबकॉन्शियस माइंड है। बिलीफ सिस्टम के ऊपर आपकी लाइफ का ग्रोथ डिपेंड करता है, आपका करियर ग्रोथ, आपके रिलेशनशिप का ग्रोथ, आपका फिजिकल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ, सब कुछ जो डिपेंड करता है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर है। ठीक है। तो आपके किसी भी रिश्ते में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा शांति से बैठ के सोचना चाहिए कि ऐसा क्या है जो मुझे खाया जा रहा है, ऐसा क्या है जो मेरे रिश्ते को खराब कर रहा है। आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं आपने अपने माता पिता के रिश्ते को देखा होगा, शायद वो बहुत बेहतर नहीं होगा, शायद वो आपके एक बिलीफ का हिस्सा बन चुका होगा और इसलिए शायद आज आपका रिश्ता सही नहीं चल रहा है। तो ये चीज आपको थोड़ी देखनी पड़ेगी। तो ये होता है कुछ नॉर्मल तौर पे जो मैंने बताया, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। अब मैं आपको यह एक टेक्निक बता रही हूँ। जैसे मैंने क्या बताया कि जब मम्मा सो जाती हैं तो जो हम लोग थे, हम लोग बाहर भरी दोपहरिया में, इतनी धूप रहती थी, नंगे पाँव निकल जाते थे खेलने के लिए क्योंकि सिर्फ खेलने का धुन सवार था। सेम विथ आवर सबकॉन्शियस माइंड। जब कॉन्शियस माइंड रेस्ट करने लगता है तो सब कॉन्शियस माइंड की जितनी भी चीजें बताई जाती हैं वो चुपचाप एक अच्छे बच्चे की तरह एक्सेप्ट कर लेता है। इसी चीज का हमें फायदा उठाना चाहिए। इसीलिए जितने भी आप लाइफ कोचेस को देखते होंगे, जितनी किताबें पढ़ते होंगे आप इसके रिलेटेड, उसमें एक चीज बताई जाती है कि रात्रि का जो समय होता है उसका सही उपयोग करना चाहिए। रात में क्या सोच के सोते हैं आप हर दिन, वो आपके पूरे फ्यूचर को डिसाइड करता है। तो आज मैं आपको सेम एक ऐसी टेक्निक बताने वाली हूँ जो आप हर दिन एटलीस्ट फॉर 21 डेज आप करके देखिए, रिजल्ट आपको आपके सामने मिलेगा। ये सारी टेक्निक ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ, ऑलरेडी मैं करती हूँ। जो मुझे लगता है कोई एनर्जी मेरी स्टक है और वो चीज़ मैं नहीं मिल पा रही हूँ, मुझे नहीं मैं पा पा रही हूँ, वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हूँ, तब इन सारी टेक्निकों का मैं इस्तेमाल करती हूँ। ऑल्दो अदरवाइज ग्रेटिट्यूड तो मेरे लिए बेस्ट है, बट हाँ टेक्निक का इस्तेमाल हम सब करते हैं, बट टेक्निक वो जो आपको अंधविश्वास में ना डाले। ठीक है। तो ये एक पेपर है
जिसमें बहुत सारे अफर्मेशंस लिखे हुए हैं। आपको शायद दिखेगा नहीं क्योंकि ये थोड़ा ब्लर मोड पे वीडियो चल रहा है, सो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी अफर्मेशन 5, 10, एक अफर्मेशन को 10 बार लिख लीजिए, 10 अफर्मेशन अलग अलग लिख लीजिए, अच्छे से सारे अफर्मेशन लिखना है। जैसे मैं बहुत खुश हूँ, मैं ऑलरेडी अपना एक ड्रीम लाइफ जी रही हूँ, मेरे रिश्ते मेरे लव्ड वंस के साथ बहुत अच्छे हैं, मेरी सेहत बहुत अच्छी है, मेरी बॉडी हर दिन हील हो रही है, मैं बहुत खूबसूरत दिख रही हूँ, जो कि मैं दिख रही हूँ, है ना, पतली हो रही हूँ तो बहुत अच्छी दिख रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मुझे पता है। चलो, तो मैं हर दिन और खूबसूरत दिख रही हूँ, मेरी स्माइल बहुत प्यारी है ना, मेरी बॉडी हर दिन हील हो रही है, मेरे लोगों के साथ जो कनेक्शन है, जो मेरा रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा है, हर कोई मेरी बात सुनता है, मेरी आवाज़ से लोगों को हीलिंग मिलती है, मेरी आंखें बहुत खूबसूरत है। तो आप इस तरीके से अपने लिए जो भी अफर्मेशंस है, मैं ऑलरेडी अपनी ड्रीम जॉब एंजॉय कर रही हूँ, मैं ऑलरेडी इतने पैकेज कमा रही हूँ, अर्न कर रही हूँ या रिसीव कर रही हूँ, मेरी सैलरी महीने की ऑलरेडी मुझे इतनी रिसीव हो रही है मेरे अकाउंट में। इस तरीके से आप अपने लिए अफर्मेशंस बनाइए, बहुत छोटी छोटी बनाइएगा ताकि आपके लिए भी बोरिंग ना लगे, ठीक है। तो ऐसे अफर्मेशंस, एक अफर्मेशंस को 10 बार लिख लीजिए या 10 डिफरेंट डिफरेंट अफर्मेशन लिखिए, विच इज टोटली ओके। अब इस अफर्मेशंस को लिख लिया आपने, अब इस अफर्मेशंस को अच्छे से पढ़िए, लिखने के बाद वापस से पढ़िए। अच्छे से पढ़ने के बाद आप जो पिलो यूज करते हैं, अगर आप पिलो यूज नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली गद्दे पे तो सोते ही होंगे ना, बेड वेड तो सोते ही होंगे, तो बेड के नीचे इसको डाल दीजिए, बेड के नीचे मतलब गद्दे के नीचे इसको डाल दीजिए, ठीक है। और उसी साइड सोइएगा जिस साइड आपने इस पेपर को रखा हुआ है। पेपर कोई भी हो सकता है, सिंपल लिखा लिखा मतलब लाइन वाला पेपर, सादा पेपर, कुछ भी हो सकता है, पेन कोई भी हो सकता है, बस अवॉइड ब्लैक पेन, ठीक है, मैं हमेशा बोलती हूँ। पेन आप कोई भी यूज कर सकते हैं, बस अवॉइड ब्लैक पेन। तो ब्लैक पेन को छोड़ के आप कोई भी पेन यूज कर लीजिए, दैट इज टोटली ओके। उसके बाद आपको ये सारे अफर्मेशंस लिखने हैं, सॉरी मतलब बोलने हैं, और बोलने के बाद लिखना है, बोलना है, और बोलने के बाद इसको आराम से अपने गद्दे के नीचे या पिलो के अंदर रख देना है। पिलो मतलब पिलो कवर के अंदर रख दीजिए ताकि वो बार बार निकले नहीं। एंड जब भी आप सोने जाए ना, अपने मन में इन सारे अफर्मेशंस को एक बार रिकॉल कर लीजिए और उसके बाद इसको रख दीजिए। बस 21 डेज तक इसको रहने दीजिए, 45 डेज तक रहने दीजिए, लेकिन जितने दिन भी आप रहने देंगे, इधर 21 डेज, इधर 45 डेज, आपको हर दिन रात में सोने से पहले सारे अफर्मेशंस को एटलीस्ट 21 टाइम बोलना है। एक एक बार बोल लीजिए, दो दो बार बोल लीजिए, तीन तीन बार बोल लीजिए, बट 11 बार या तो 21 बार बोल सकते हैं आप। अगर आपने एक अफर्मेशन लिखा है तो पूरे 21 बार बोल लीजिए, 100 बार बोल लीजिए, 11 बार तो मिनिमम बोलना ही बोलना है, ठीक है। या तो 11 या तो 21 या तो सीधे 108, इट्स अप टू यू, आपको किस तरीके से चीज़ें मैनिफेस्ट होकर अपने जीवन में चाहिए, कितने फास्टेस्ट वे में चाहिए। याद रखिए 100 बार बोलने से चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती है, ठीक है। तो इट्स अप टू यू। उसके बाद हर दिन आपको ये 21 डेज एंड 45 डेज तक होनी है। धीरे धीरे क्या होगा कि आप रोज रोज सेम सेम सोने से पहले सारी बातें अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलते जा रहे बोलते जा रहे बोलते जा रहे। धीरे धीरे क्या होगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इन्हीं बातों को सच मानने लगेगा और आपको धीरे धीरे करके वो साइन देना शुरू कर देगा आपके मैनिफेस्टेशन को रियलिटी में बदलने के लिए। और इतना इजिली मैनिफेस्ट होकर आएगा कि आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा, ठीक है। तो इसको करिए, मैं हमेशा करती हूँ। अगर मेरी एनर्जी कहीं भी स्टक होती है, मैं ये टेक्निक ज़रूर से ज़रूर करती हूँ। आपको भी दे रही हूँ, एज अ गिफ्ट समझ के रख लीजिए और मुझे वीडियो में ज़रूर बोलिएगा थैंक यू सो मच प्रीति मैम, थैंक यू सो मच प्रीति दी, थैंक यू सो मच प्रीति, आप कुछ भी बोल सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, एंजॉय माई मैनिफेस्टेशन मैजिकल हीलिंग क्लास जो स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से। थैंक यू।